नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं आरटी न्यूज। आरटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ये जो सरकार है किसानों का बहुत अच्छा जनहितैषी काम कर रही है। क्या आप मानते हैं कि किसानों के लिए जो मुआवजा मिलने चाहिए वो बराबर आ रहा है? गेहूं विक्रय पे, सोयाबीन पे, अन्य फसलें जो विक्रय की जाती हैं उसका अनुदान समय पे आ रहा है? ये बात सत्य है कि किसान को जितनी इच्छा थी उससे कहीं अधिक शिवराज सरकार किसानों को दे रही है। समय पे मुआवजा मिल रहा है, समय पे चने की बोनी हो रही है, समय पे गेहूं की बोनी गेहूं की खरीदी हो रही है। कोई किसी प्रकार की किसानों को कोई परेशानी नहीं है। तो आप मानते हैं सिसोदिया साहब कि आप शिवराज सरकार जो चल रही है किसान हितैषी चल रही है, बढ़िया है? हाँ, हम अच्छे मानते हैं। शिवराज सरकार किसान हितैषी सरकार है, मजदूर हितैषी सरकार है, जन हितैषी सरकार है। यह सरकार अच्छी चल रही है, चलती रहेगी और चलना भी चाहिए। अब हम आपके पास लेके चल रहे हैं, अपना परिचय दिए मीडिया को। मैं नरेंद्र पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत हुलखेड़ी, नरसिंहगढ़ ब्लॉक, जिला राजगढ़। सरपंच साहब, आप एक ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। जी जी। क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार और यह शिवराज सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है? तो क्या बताना चाहेंगे मीडिया को, वास्तव में कर रही है सरकार इस तरह काम अथवा नहीं? कृपया बताइए मीडिया को। वास्तव में हमें ये बात कहने में बड़ी खुशी होगी कि जब से शिवराज सरकार आई है, जो जनहितैषी योजनाएं कांग्रेस ने बंद कर दी थी, उनको माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने संबल योजना उसको पुनः चालू करी है। कई ऐसी समस्याएं थी, खाद्यान्न पर्चियाँ जो रुकी हुई थी गरीबों के हित में, पुनः माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने चालू करी है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनका उन्होंने आते ही, कुर्सी पर बैठते ही उनका निराकरण माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने किया है। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी कल पानी बहुत तेज गति से गिरा था, हवा आंधी सभी चली थी, तो कितना नुकसान हुआ होगा लगभग लोगों का? हमारे नरसिंहगढ़ ब्लॉक में मंडावर, भीलखेड़ी, दो गांव और आसपास का जो क्षेत्र था उसमें ओलावृष्टि हुई थी। माननीय शिवराज सिंह जी ने वहाँ कार्यक्रम भी तय किया था, परंतु कारणवश कोई बैठकों की वजह से वो आ नहीं पाए, परंतु उन्होंने प्रशासन को तत्काल सक्रिय किया। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, प्रशासन तत्काल वहाँ आया, सांसद जी आए, रोड़मल जी नागर, और पूरे क्षेत्र का जायजा लिया। पूर्ण आश्वासन दिया किसानों को, हर संभव मदद करने की आश्वासन देकर प्रशासन और शासन दोनों ने किसानों को देकर गए। देश की सरकार का विरोध कर रहे हैं किसान, देश के किसान, और आप उनके सपोर्ट कर रहे हैं। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन कमलनाथ जी आते ही सबसे पहला उनका मुद्दा था किसान, और किसानों का उन्होंने कर्ज माफ किया। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में जितने भी फायदे थे वो बंद हो गए। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने किसानों पे कर्जा ही नहीं होने दिया, जिससे किसानों को कर्जा पटाने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि उन्होंने 0% में ब्याज पे ऋण दिया और इतना मुआवजा दिया। हर नुकसान में, ओलावृष्टि या प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान हुए उसमें माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने हमेशा किसानों की मदद करी और किसानों को कहने का मौका ही नहीं दिया कभी भी। अब कमलनाथ जी ने ऋण माफ़ी करी, किस किस की हुई इसकी जानकारी तो हमें है नहीं, क्योंकि हमारी तो हो नहीं पाई थी। किसान हम भी हैं, शुद्ध किसान, दोनों किसान। और पूछो नहीं, अभी कहाँ खत्म है, एक दो सवाल और। अब आप बताइए, आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने गांव के अंदर कितना काम किया? 5 साल के कार्यकाल में सड़कें बनी, खेत तक जाने के लिए जो रास्ते रुके हुए थे, अतिक्रमण था, उसमें सरकार के जिला प्रशासन को ऐसे सख्त निर्देश थे कि उन अतिक्रमणों को हटाकर
और किसानों को सुविधा हो, वो रोड बने, तालाब बने, वो बने। स्टाफ डैम, चेक डैम, गांव से सड़कों को जोड़ने वाले रोड, पूर्ण विकास हुआ, भरपूर विकास हुआ, और जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति सरकार कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अभी भी कुछ लोगों को नहीं मिला है। आवास इसके बारे में क्या कितने कहें? मकान बनाए हैं आपकी पंचायत में, आपके द्वारा? हमारी पंचायत में करीब 100 से अधिक प्रधानमंत्री आवास में मकान बनकर कंप्लीट हो गए हैं, और उसमें हितग्राही रहने लगे हैं। जो हितग्राही उससे वंचित रह गए थे, सर्वे में छूट गए थे, उसको पुनः शासन ने जो निर्देश दिए थे उनको वापस जोड़ लिए गए हैं। अब वो नई सूची जब भी आएगी उनको लाभ मिलेगा। अच्छा, शौचालय का लाभ लेने के लिए हितग्राही को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि बहुत से लोग छूट इसके चुके हैं। लिए सरकार जवाबदार, शौचालय के लिए, स्वच्छता के लिए शासन जवाबदार नहीं है। सही मायने में व्यक्ति की जागरूकता ही उसमें महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि अगर सरकार ने शौचालय दिए, बने, अब व्यक्ति उसमें कंडे रखे, लकड़ी रखे, तो सरकार थोड़ी कहेगी कि आप, सरकार ने पैसे दिया, अनुदान दिया, शौचालय दिया, टीवी में दिया, जागरूकता करी, पंचायतों ने हर प्रकार से डोंडी पिटवाई, हर प्रकार से जागरूकता दी। आपने सही कहा है कि जिन कई शौचालयों में कंडे और लकड़ी रखी हुई है, लेकिन वो शौचालय उस लायक ही नहीं बने हैं कि उनका उपयोग किया जा सके। ये कहना गलत है। सरकार ने जो अनुदान की राशि 12,000 जो भी होती है, वो अनुदान की राशि सरकार ने दी, और डायरेक्ट हितग्राहियों के खाते में अभी 10 साल 15 साल से तो ऑनलाइन सिस्टम है। डायरेक्ट हितग्राहियों के खाते में मजदूरी और जो भी अनुदान की राशि डायरेक्ट उनके खातों में जाती है। सरपंच, सचिव, शासन प्रशासन का कोई रोल ही नहीं है उसमें। अब हितग्राही के खाते में जाए, हितग्राही को स्वयं को ही तो बनाना, और स्वयं बना रहे हैं वो। अगर हम जागरूक होंगे तो ही स्वच्छता आएगी। मेरी सफाई तो मुझे स्वयं को करनी पड़ेगी, मेरे कपड़े मेरे को धोने पड़ेंगे, मेरे घर की सफाई अब मैं गुटखा खा के बाहर थूकना पड़ेगा, घर में ही थूकूंगा तो स्वच्छता थोड़ी आएगी। ठीक। जय हिंद, जय भारत। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ अगली कुछ खास और अच्छी बातों को लेकर।